क्या आप इस आदमी को जानते हो? ये इंडिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है और इसने अपनी ग्रेजुएशन कहां से की है पता है आपको? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। आप एक बार पहले इसकी बातें सुन लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम सबसे बड़े गद्दारों में से है भारत के। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग बहुत घातक हैं। दुनिया ऐसे लोग दुनिया में नहीं होने चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे गद्दार, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। तो इस अनपढ़ के हिसाब से जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे वो एक बेकार व्यक्तित्व थे, लेकिन इस अनपढ़ ने कभी अगर उनके बारे में पढ़ा होता, अगर उनके बारे में समझने की कोशिश की होती तो शायद ऐसा ये कभी ना कहता। ये वो एपीजे अब्दुल कलाम है जिनका जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये अखबार बेचा करते थे और पढ़ाई का ऐसा जुनून था कि स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई किया करते थे, क्योंकि इनके गाँव में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं थी। और क्या आप यकीन करेंगे कि ऐसा इंसान एक दिन इंडिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बन सकता है, इंडिया के महान एरोस्पेस इंजीनियर में से एक बन सकता है, एक कमाल का टीचर, एक कमाल का ऑथर, और यही नहीं इंडिया का 11वां राष्ट्रपति भी बन सकता है। ये वही आदमी है जिसकी लीडरशिप में 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, वो भी अपने इंडिया के खुद के लॉन्च व्हीकल से, जिसने इंडिया को वर्ल्ड में 6th कंट्री बना दिया जिसने अपने खुद के रॉकेट से किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया हो। इतना ही नहीं, इन्हीं की लीडरशिप में 1998 में पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किया, जिसने इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाया और एपीजे अब्दुल कलाम को रातों रात नेशनल हीरो बनाया। ये वही आदमी है जिसने भारत को कई सारी मिसाइल्स दी, क्योंकि भारत में जो मिसाइल प्रोग्राम था ये उसको लीड कर रहे थे, और इन्होंने भारत को 5 बहुत प्रमुख मिसाइलें दी जिनका नाम है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा। और ये वही आदमी है जो आगे चलकर 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया। ये वही आदमी है जो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन बहुत सिंपल इंसान की तरह बिताया, कभी वीआईपी की तरह नहीं रहे, ना कोई कीमती सामान था इनके पास। और ये वही आदमी है जो विद्यार्थियों को देश का भविष्य बताते थे। इन्होंने बहुत सारी बेस्ट सेलिंग बुक्स भी लिखी हैं, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, और भी कई सारी किताबें लिखी। काश इस बेवकूफ ने अगर एक भी किताब पढ़ ली होती तो ऐसा ये कभी ना कहता है एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। ये वही आदमी जिन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। 27 जुलाई 2015 में जब IIM शिलोंग के अंदर ये स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, अच्छी बातें बता रहे थे, तो इनका देहांत हो गया कार्डियक अरेस्ट की वजह से। ये वही आदमी है जो जीते जी भी बहुत कमाल करके गए और मरते मरते भी स्टूडेंट्स को पढ़ा कर गए। तो अगर फिर कोई जाहिल आदमी एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में बकवास करता हुआ दिख जाए तो उसे मेरी तरफ से ये वाली किताब गिफ्ट कर देना, द विंग्स ऑफ फायर। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचा देना जो कलाम साहब के बारे में नहीं जानता हो, ताकि आगे से कलाम साहब के बारे में कोई ऐसा बोलने की हिम्मत ना करे।